बिहार में एक तो जन स्वराज यात्रा पहले से चल रही थी, अब राहुल गांधी ने इसमें वोट अधिकार यात्रा भी शुरू की है। तो उसके किस्से हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे साथ राहुल हैं, राहुल से ही राहुल के किस्से जानते हैं। देखिए 17 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई। 16 दिन की यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा है। 1600 किलोमीटर। इस बार भारत जोड़ो यात्रा भी मैंने कवर की थी संजय जी। उसके अंदर राहुल गांधी पैदल चलते थे। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, वो हाइब्रिड यात्रा थी। लेकिन ये जो यात्रा है, इस बार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ज़्यादातर गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं, वहीं से लोग मिल रहे हैं, शायद क्योंकि उन्हें ज़्यादा सफ़र करना है उसकी वजह से। लेकिन यात्रा देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोगों ने कहा कि यात्रा राहुल गांधी अकेले भी निकाल सकते थे। एक कांग्रेस पार्टी अकेले भी निकाल सकती है, सक्षम पार्टी है, क्यों जरूरत है आपको तेजस्वी यादव को या मुकेश सहनी को अपनी गाड़ी में बिठाने की? तो और उससे आपका खुद का पार्टी मजबूत होती, खुद का काडर मजबूत होता। तो राहुल गांधी ने ये हमेशा मतलब माना है, या हमेशा वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो मुझे सबको साथ में लेकर चलना चाहिए या चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इस यात्रा के अंदर देखिए कई लोगों के बारे में मैं ये बता सकता हूं कि वो इस बात को लेकर नाराजगी, तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनको ये आइडिया समझ में नहीं, असहज है कि भाई राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर 1600 किलोमीटर। सबसे बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के, वो अगर भागे अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो उनको लेकर उनको इस बात की मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कल को वो यही क्लेम करेंगे उनके लोग कि हाँ भाई हमारा जो अपना कार्डर था, हमारी अपनी पॉपुलैरिटी थी, इस वजह से बन गए। तो ये जो यात्रा है आप इसको देखिए, ये अभी चल रही है। कल दरभंगा पूर्णिया में थी, और तो अभी लगातार इसको 1 तारीख को इसको ख़त्म होना था। पहले कहा गया कि गांधी मैदान में ख़त्म होगी, फिर कहा गया कि गांधी मैदान में ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि शायद इतना आप मोबिलाइज ना कर पाए, क्योंकि गांधी मैदान बहुत बड़ा है। तो अगर आप वहाँ पे ना भर पाएँ उसको, तो इस वजह से ये कहा गया कि आप इसकी कल्मिनेशन पॉइंट 4 किलोमीटर का मार्च करके इसको ख़त्म कर दीजिए। तो जो ये यात्रा है, अब इसकी आप ये मान के चलिए, इस यात्रा के बाद अभी तो राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके बाद एक नया गियर डलेगा जिसके अंदर बिजली, सड़क, पानी का हिसाब मांगा जाएगा। अच्छा, चुनाव आने के ठीक पहले फिर चुनाव में हाँ, अभी आप देखिए, अभी तो नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे क्योंकि कोई उनसे नौकरी तो के बारे नाम में भी बदलेगा क्या? वोट अधिकार से जन अधिकार कुछ और नाम होगा, लेकिन यात्रा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो कैंपेन का नैरेटिव है वो एसआईआर से हटकर वो नौकरियां, माइग्रेशन, पलायन, क्राइम, इन तमाम चीजों पर जाएगा। तो यात्रा आप ये कह सकते हैं कि यात्रा निरंतर जारी रहेगी। गांधी की यात्रा में कुछ खरोंच फरोंच भी चल रही है बहुत। नवादा की ये घटना है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। राहुल गांधी की गाड़ी जा रही थी, उनका देखिए एक उस कॉन्वॉय के अंदर कितनी गाड़ियां, मैं आपको बताऊं, उसमें कॉन्वॉय के अंदर 800 से 1000 गाड़ियां चल रही हैं। ओह, राहुल गांधी की टीम फोन करती है, कोशिश करती है ये जिला अधिकारियों को, डीएम को फोन करके कि आप सड़क बना दीजिए। कहीं पर अगर सड़क टूटी फूटी है तो कोशिश की जाती है कि उस सड़क को मरम्मत की जाए, क्योंकि उस पर इतने सारे लोग निकलने वाले हैं कल या परसों, तो वो सड़क झेल ही नहीं पाएगी उसको। तो कोशिश की जाती है कि आप इसको रिपेयर कीजिए, ठीक कराइए। रूट देखा जाता है कि भाई इतना चौड़ा रूट हो कि उसमें इतने सारे लोग निकल सके, इतने सारी गाड़ियां निकल सके। ये बड़ा यात्राएं निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। नेता तो आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या पैदल चलते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय इकाई के लिए इंतजाम बहुत बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के थ्रू जो राहुल गांधी मैसेज देना चाह रहे थे, देखिए एक बात और है, छोटी सी बात, बस मैं उसके बाद में कंक्लूड करूंगा। तेजस्वी यादव जानते हैं कि मेरे पास जो वोट है वो सिर्फ मुस्लिम यादव का वोट है, मैं कोई वोट ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार उनका पुराना पिताश्री का जो कार्यकाल है उसको देखकर और जिस तरीके से उनका एक परसेप्शन बनाया गया है, वो जानते हैं कि वो नया वोट ऐड नहीं कर सकते। नया वोट अगर कोई ऐड कर सकता है, चाहे वो ओबीसी का वोट हो, चाहे वो बेरोजगार का वोट हो, चाहे वो एससी का वोट हो, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जोड़ सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो बैक सीट पे है, आप ये कहिए कि तेजस्वी यादव है, और फ्रंट सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं। ये असल में मैं बता रहा हूँ, गाड़ी चलाते हैं राहुल गांधी के सहयोगी, उनके बराबर में राहुल गांधी बैठते हैं और पीछे बैठते हैं तेजस्वी यादव। तो ये जो परसेप्शन है कि राहुल गांधी ही नैया पार लगा सकते हैं बिहार के अंदर, इसलिए ये पूरी यात्रा को इस तरीके डिजाइन किया।
लेकिन और वो किस्सा कहाँ गया? तुमने किस्सा ही गायब कर दिया। अच्छा, वो हाथ चोट लगी। अच्छा, चोट का ये किस्सा था कि राहुल गांधी की गाड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। तो एक व्यक्ति जो पुलिस वाले थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी में लगे हुए थे, उनकी गाड़ी के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अब अमूमन तौर पे क्या होता है कि नेता लोग निकल जाते हैं, भाई पीछे इतने सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, टीम है, सब लोग देख लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद उनको अपनी सीट पर बिठाया, कैंप साइट जो होती है जहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे यात्रा रुकती है, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर उसका इलाज कराया उनका, और कोशिश करी कि उनको फर्स्ट एड वहाँ से भी मिले और फिर वो अस्पताल में भी मिले। एक और बता दूँ आपको, राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसके साथ में एक व्यक्ति चलता है, उसके हाथ में यहाँ पर पूरी खरोंचे लग चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लोग छूना चाहते हैं राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाहते हैं। तो नाखून होते हैं कुछ लोगों के, तो वो उनका पूरा हाथ जो है वो ब्लीड कर रहा था। तो राहुल गांधी ने अपना हैंकी निकाला, उनको कपड़े से साफ किया उस वुंड को। उसके बाद उनको रिप्लेस किया थोड़ी देर के लिए कि आप जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए। तो ये भी आप कल की अगर विजुअल्स निकाले मोतिहारी की, तो गजब भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जेसीबी से राहुल गांधी के ऊपर फूल डाले जा रहे थे। जेसीबी जो उत्तर प्रदेश में, जिसका कुछ और ही मतलब है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने कार्टर को तो चार्ज किया है अपने महागठबंधन के, इसमें कहने की दो राय। लेकिन इसमें एक चीज और आपने जो बताया कि तेजस्वी यादव पीछे बैठते हैं, राहुल गांधी आगे बैठते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि जमीन पर बैठे वो जमींदार, चौकी पर बैठे वो चौकीदार, गाड़ी में आगे बैठे वो ड्राइवर, पीछे बैठे वो मालिक। लेकिन इसका इससे किस्से से कोई मतलब नहीं है। अभी तो ड्राइवर सीट पर राहुल गांधी है। ड्राइवर सीट पर राहुल गांधी नहीं है, ड्राइवर सीट पर उनके सहयोगी हैं अलंकार। रैली को अगर आप उसको देखिए मैसेज गाड़ी हाँ, लेकिन रैली को ड्राइव कौन कर रहा है? फ्रंट सीट पर राहुल गांधी है, फ्रंट सीट पर राहुल गांधी है। ये कांग्रेस को लग सकता है, बीजेपी तो चाह रही है कि आखिरी दिन तक चुनाव के राहुल गांधी सड़कों पे ही रहें बिहार में, क्योंकि उनका ये मानना है कि राहुल गांधी जो प्रमोट कर रहे हैं, जो आप रोड की बात कर रहे हैं, तो वो रोड तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। जिन रस्तों पे वो निकल रहे हैं वो नहीं दिख रहा ना, वो नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है वो ये है कि बाइक के ऊपर बढ़िया दमदमाते हुए फाइनल प्रोडक्ट आएगा यात्रा के बाद, वो एकदम बढ़िया विकास पुरुष, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार। Reporters off.